मेरे कपड़े तुमने बदले? मैं पूछ रही हूँ, तुमने बदले? आरोही वो क्या? अभिषेक, मुझे जवाब दो, मेरे कपड़े बदलने का हक तुम्हें किसने दिया है? आरोही मैं अपने आप को हर चीज का इंचार्ज समझते हो ना तुम, लेकिन लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें। नमस्ते। जी नमस्ते। हमें आज रात के लिए 2 कमरे चाहिए। शादी के लिए पूरी हवेली बुक है। प्लीज एक बार देखिए ना, 2 बिल्कुल छोटे और साधारण कमरे भी चलेंगे। अगर संभव होता तो हम आपकी मदद जरूर करते, पर आप कोई दूसरा उपाय जरूर कर लीजिए। कारण ये है कि ये जंगल का एरिया है और यहाँ रात में तेंदुए निकलते हैं कभी कभी। क्या करें? वो कह रहे हैं बाहर तेंदुए, टाइगर जो भी होते हैं वो सब घूम रहे हैं और आंधी तूफान। भाई साहब, ये जयपुर से संगीत कलाकार आने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं। यहाँ आसपास से राजस्थानी परफॉर्मेंस का इंतजाम हो सकता है? अरे साहब, यहाँ पर नाच गाने वाले कहाँ मिलेंगे? ये तो तीर्थ स्थान है। बस एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। क्या झूठ? क्यों? मैं नहीं बोल रहा। अब ऐसे मत बिहेव करो जैसे झूठ बोलते नहीं है। याद है ना, तुम्हारी झूठ की वजह से मुझे कॉलेज से निकालने वाले थे। छोड़ो ना पुरानी बातें। क्या झूठ बोल? अंकल जी, आप हमें एक मौका देंगे तो रौनक लगा देंगे संगीत में। बदले में हमें बस रहने के लिए जगह दिलवा दीजिए। अंकल जी एक मिनट प्लीज। मैम आइए, इधर आइए। आइए। क्या कर रही हो? आगे मुसीबतें कम है जो ये पराये स्ट्रेंजर्स के सामने नाचेंगे हम? हटो, मैं हैंडल करूंगा। अभी तक कुछ हुआ है तुमसे हैंडल, और हम यहाँ पे इस हाल में तुम्हारी वजह से है। और सुनो, डांस कला है, कला में कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं करने वाला। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। अंकल जी, हाँ। अब आप बस तैयार रहिए एक जबरदस्त संगीत के लिए। हम दोनों मिलके धमाल मचा देंगे। जी जी। अरे वाह, ऐसा है तो आपके लिए कमरे का इंतजाम कर देंगे। भाई साहब, वो जो डांसर हस्बैंड वाइफ आने वाले थे, उनका कमरा ये हस्बैंड वाइफ को दे दीजिए। अच्छा हुआ हस्बैंड वाइफ का कपल मिल गया। जो आने वाले थे वो आए नहीं और ये दोनों मिल गए। अभिषेक के साथ एक कमरे में हस्बैंड वाइफ बन के रहना पड़ेगा। गांव में पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। आरोही, मेरी कांटों भरी गुलाब, बस पहुंच रहा हूं तेरे पास। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम भी भागो। अकेली थी, किसी के साथ थी? अकेली थी। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस गांव जाऊंगा अपने। इसके लिए और कितना दिमाग खराब करना? वही तो। इतनी आसानी से आरोही को छोड़ूंगा नहीं। अब तो सीधा पहुंचूंगा इसके हॉस्टल, इंदौर। वरुण भाई,
हाँ जी वरुण भाई। मम्मी बार बार पूछ रही है कब तक आ रहे तुम लोग। अरे पूछो मत ब्रो, यहाँ पे सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है। अरुई को मंदिर जाना है पहले, उसके लिए सिद्धपुर आए हैं। कल दोपहर तक पहुंचेंगे पुणे। चल इसी बहाने तुझे पुण्य तो मिल जाएगा। मंदिर जाना तो अच्छी बात है। मंदिर की बात सुन के इतना इम्प्रेस मत हो। हाँ, एक बार मिलेगा ना उस लड़की से तो मैं पूछूंगा। अच्छी बात। चल कल आगे मिलता हूँ। चल बाय। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। क्या सॉरी? पहले तो लड़के के साथ रूम शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब लड़का बाथरूम में तो दंदराते हुए अंदर घुस गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो उस लड़के को आनी चाहिए ना जिसे खुद अपने बनाया हुआ रूल नहीं याद आता। वॉशरूम जाते वक्त कुर्सी रखनी थी बाहर, है ना? ये तुमने डिसाइड किया था। कहाँ है कुर्सी, कहाँ है? देवा, कहाँ फंस गई मैं? चल चल आरू आरू संभाल के आरू आरू दिखा लगी तो नहीं तुझे? हाँ अरे दिखा कहाँ लगी? तू ठीक है? मुझे बोला था धीरे चला। मुझे बचा ले आरू, अब और नहीं सहा जाता। अब की बार ससुराल गई तो जिंदा वापस नहीं आऊंगी। मेरा यंत्र ये कब टूटा? ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। आरोही तू जितनी बहादुर है ना उतनी भावुक भी है, खासकर सुलेखा के लिए। वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रबल है। वहाँ पर ना मन की शांति के लिए एक काले धागे वाला यंत्र मिलता है, उसे पहन ले। समाधि की तरफ अकेले मत जाना, कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। जल्दी से समाधि पे दिया जलाकर वापस निकलना चाहिए। ए रिसेप्शन, आरोही का मंगेतरों में जल्दी बुलाओ उसको। सर आरोही इस वक्त कैंपस में नहीं है, वो सिद्धपुर गई है। हाँ मालूम है मेरे को, वो सिद्धपुर गई थी लेकिन बीच रास्ते से वापस लौट आई थी, तो बुला ना उसको। नो सर वो वापस नहीं आई है, उन्हें सिद्धपुर के बाद पुणे जाना था, इसलिए उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली है, फ्राइडे टू संडे। पुणे, लगता है इसका नया आशिक वो पुणे वाला है। हे मेरी गुल बदन, यहाँ नए गुल खिला रही है रे तू। तो मेरा शक सही निकला ना, उसी के लिए छुट्टी ले रही है, उससे मिलने पुणे जा रही है। लगता है अब बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा।
तुम्हारी वजह से जो हो सके वो कम है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आई हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें समाधि तक अकेले जाने की? मुझे उठा सकती थी, बता सकती थी, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मॉम मेरा भट्टा बना देती। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूं तो और क्या करूं? आरोही तुम आज सुबह ऑलमोस्ट किडनैप हो गई थी। मिस आरोही शिंदे को बचाने के चक्कर में मुझे गुंडों से फाइट करनी पड़ी। तुम्हारे लिए तो आरोही वर्सेस अभिषेक, जब भी देखो आरोही को अभिषेक से लड़ाई करनी है। फाइट 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 फाइट। किडनैप? लगता है बहुत दूर से चल के आई हो, थक गई होगी, थोड़ा पानी पी लो। मेरे कपड़े तुमने बदले? मैं पूछ रही हूँ, तुमने बदले? आरोही वो क्या? अभिषेक मुझे जवाब दो, मेरे कपड़े बदलने का हक तुम्हें किसने दिया है? आरोही मैं अपने आप को हर चीज का इंचार्ज समझते हो ना तुम, लेकिन लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तो तुमने हर हद पार कर दी है। अरे तुम तो मेरी कुछ भी बोली जा रही हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रही। आरोही तुम पूरी तरह से भीगी हुई थी, ऊपर से ठंड, मैं क्या करता? आरोही तुम बीमार पड़ जाती तो पड़ जाती बीमार। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? बुखार आता ना, आ जाता। लेकिन तुमने जो किया है एक लड़की की इजाजत के बिना, वो कोई गलती नहीं थी, गुनाह था। मैं सही थी तुम्हारे बारे में। तुम ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। अरे उठ गई आप? लीजिए नींबू पानी पी लीजिए। बहुत घबराए हुए थे आपके पति जब आपको लेकर आए। एक तो आप बेहोश और ऊपर से पैर से लेकर सर तक भीगी हुई थी आप। इन्होंने आते ही मुझे बोला सबसे पहले आपके कपड़े बदलूं, फिर आपको हॉट वाटर बॉटल लाके दूं।